8 जनवरी 2020 मैंने पहली बार आईटी कंपनी का एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ज्वाइन किया, जहां पे मैं एज अ इंटर्न हायर हुआ और मैं एक कंपनी में गया। जब मैं कंपनी में गया तो पूरी कंपनी जो थी वो ओरेकल के सीआरएम से आप बोल लो या ओरेकल का उनका क्लाउड सूट ऐसा कुछ होता था, उसके अंदर वो लोग अपनी सर्विसेज देते थे। और वो पूरी कंपनी में उस समय इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 लोग शायद होंगे, मतलब मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, बट हाँ 500 लोग जितने होंगे। और एक भी बंदा डेवलपर नहीं था। मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं जुलाई में पास आउट हो रहा था, मेरे दिमाग में था कि यार एक कंपनी जिसके अंदर इतने लोग हैं और किसी को कोडिंग नहीं आती। मेरे दिमाग में तो ये था कि भाई अगर आपको आईटी में जाना है तो कोडिंग तो आनी ही चाहिए, मतलब कोडिंग ही तो करना है अंदर जाके, बाकी करोगे क्या तुम। तो वहां से पता चला कि भाई आईटी के अंदर सिर्फ कोडिंग नहीं होती है। उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नो कोड और लो कोड, इन दोनों के क्या डिफरेंसेस है और इनके क्या फ्यूचर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते और समझते हैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आईटी कंपनी इज नॉट ओनली अबाउट द डेवलपमेंट, वैसे ही आईटी कंपनी इज नॉट ओनली अबाउट कोडिंग। मतलब वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें बहुत सारे डोमेन्स है, बहुत सारे वर्टिकल है। और जब आप तक बात करते हो ना इस तरीके के काम का, ये मोस्टली 7 से 8, मतलब 0 से 8 10 ये वाले ही एक्सपीरियंस बैंड होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, जहां पे मैन्युअली उतना एफर्ट आपको अपफ्रंट करना होता है। नहीं तो या तो आप टीम हैंडल कर रहे होते हो या तो आप आर्किटेक्चर लेवल पे होते हो, मतलब समहाउ यू आर इनटू द मैनेजरियल रोल, जहां पे आपको मैनेज चीजों को मैनेज करना होता है, लोगों से काम करवाना होता है। तो जो ये बात हो रही है वो 0 to 10, अगर मैं एक्सपीरियंस बैंड बोलूं तो उसके लिए हो रही है, जहां पे मोस्टली लोग काम करते हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वन इज द कोडिंग। तो कोडिंग में दो चीजें मान लो, अब एक होगी हार्ड कोर कोडिंग, कि आपको एक ऐप आ गया, आपके पास एक बहुत तकड़ी रिक्वायरमेंट आ गई जो आपको खुद से सोचना है। ऑब्वियसली आपके पास टीम होगा, वो उसने रिक्वायरमेंट दिया, नाउ यू हैव टू बिल्ड दैट रिक्वायरमेंट। तो ये एक चीज होगी, इसके अंदर आपको फुल कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी लाइक जावा, नोड, जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके का काम होता है जो कि मोस्टली हाई पिंग सो कॉल्ड कंसिडर किया जाता है। बट उसके बाजू में हमारे पास एक और ऑप्शन है जहां पे कम कोडिंग या लगभग ना के बराबर कोडिंग की बात होती है, दैट इज अ लो कोड एंड नो कोड। अब पहले समझते हैं कि लो और नो दोनों में अंतर क्या है। व्हाट इज अ लो कोड? लो कोड मतलब जहां पे आपका बहुत कम कोड लिख के काम हो जाए। जब बात कोड की हो रही है तो ये नहीं कि आपने HTML को कोड बोल दिया, आपने CSS को कोड बोल दिया, नहीं। इट्स अबाउट कि बिजनेस लॉजिक्स, आपको बहुत कम बिजनेस लॉजिक लिखने होते हैं लो कोड में, और नो कोड में लगभग ना के बराबर आपको बिजनेस लॉजिक लिखने होते हैं। अब लो कोड में कौन कौन से टूल, जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, उडू, ये सारे आपके लिए हो, आप अपन कह सकते हैं कि भैया ये सब हो गए लो कोड। लो कोड क्यों? क्योंकि ऑलरेडी की स्ट्रक्चर एक टेम्पलेट बना हुआ है, हमें मोस्टली चीजें कस्टमाइज कर देनी है। बहुत सारे लोग विक्स के बारे में बात करते हैं। वाइब कोडिंग इज डिफरेंट, हमने बात किया हुआ है, अब वाइब कोडिंग वाले उसमें नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे बात करें सिर्फ लो कोड के बारे में। वैसे नो कोड क्या होता है? अभी नो कोड इज अ काइंड ऑफ एरिया जहां पे आपको आईटी में रह के उस तरीके से कोडिंग करनी ही ना पड़े। जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको शायद जरूरत नहीं है, फिर भी आप आईटी में हो, आप यूआई यूएक्स में हो, लेट से ग्राफिक डिजाइन यूआई यूएक्स वाले आप एक तरीके से सेम कंसीडर कर लो। आप क्यूए हो, आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बीए हो, शायद आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बीडीएम हो, शायद आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू आर इनटू द आईटी। तो आईटी इज नॉट ओनली अबाउट द कोड, लो कोड और नो कोड, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज और द डिफरेंट रेट ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि दैट इज अ फुल बिजनेस जो कि कोडिंग पे चलता है मेजरली। तो यहाँ पे बीए भी होंगे, यहाँ पे सीए भी होंगे, और यहाँ पे शायद डिफरेंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स और ये सब होंगे। तो दिस इज द एंटायर बिजनेस एंड वी हैव टू टेक इट लाइक दिस, ठीक है। अभी ये कि व्हाट द कैरियर, लाइक व्हाट द कैरियर अपॉर्चुनिटी, इज देयर एनी कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर? क्या हमें आज के डेट में एआई आने के बाद और बहुत सारी चीजें आने के बाद परस्यू करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? If you want one word answer, I will give you थोड़ा सा बाद में, but let me tell you one thing. आज के टाइम पे LinkedIn पे जाना and try to go to websites, ठीक है। जितने भी पोर्टफोलियो टाइप के वेबसाइट है ना, still they are written into WordPress. जितने भी छोटे मोटे स्टोर्स है ना, they are still written into Shopify. जितने भी थोड़े और हल्के से कॉम्प्लेक्स है वो WooCommerce, Magento के अंदर लिखे हुए हैं। जितने भी बिजनेसेस वाले हैं
लोगों ने उडू काफी अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, तो उनकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। उसमें अपडेट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके अंदर और स्केल, माइग्रेशंस, दुनिया भर की चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी, मतलब जरूरत तो है। अब आते हैं भैया कि नो कोड वाले पे क्या बात है। ग्राफिक डिजाइन अगर आपको लगता है कि आप चैट जीपीटी की मदद से और कैनवा की मदद से अपनी रिक्वायरमेंट करवा पाओगे, तो शायद आपने अभी उस तरीके की रिक्वायरमेंट कभी जनरेट ही नहीं किया है, आपके पास कभी आया ही नहीं है। जिस दिन आएगा आपको लगेगा कि भाई इससे काम बिगड़ता ज्यादा है, बनता थोड़ा कम ही है, तो आएगा। क्यूए समथिंग जो धीरे धीरे ऑटोमेट हो रहा है, बट स्टिल यार वो ऑटोमेट तो कोडिंग भी हो ही रहा था ना, अभी भी टाइम है। उसी तरीके से बीए, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझ के डेवलपर्स तक पास ऑन करना इज अ बिग चैलेंज। वहां पे ऑब्वियसली लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अच्छे से काम करें। तो दिस इज ऑल अबाउट, कहीं कुछ जा नहीं रहा है, चीजें अपडेट हो रही हैं, जस्ट वी हैव टू कीप इन सिंक और अंडरस्टैंड करना है हमें कि हाउ मार्केट इज गोइंग, मार्केट किस तरफ जा रहा है। इफ यू वांट टू हियर दिस टाइप ऑफ वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब, कमेंट करो where you are, what you are looking for, like the video and share to your community.